राज्य में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने उधम सिंह नगर जिले भर के पुलिस कर्मियों के साथ बरेली के अगरास, फतेहगंज पश्चिमी और आसपास के अन्य स्थानों में दबिश दी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में 300 पुलिस कर्मियों की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसएसपी ने खुद किया। ड्रग्स की राजधानी के रूप में मशहूर फतेहगंज पश्चिमी से पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों को ड्रग्स की सप्लाई होती है। जनपद में कुछ ही माह में पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े माफियाओं की गिरफ्तारी की और 4 तस्कर एनकाउंटर में पकड़े गए। अभियुक्तों को पता चला कि जनपद बरेली उत्तर प्रदेश के फतेहगंज पश्चिमी और अगरास क्षेत्र में अधिकांश ऐसे आपराधिक तत्व ड्रग्स के सप्लायर हैं जिनके विरुद्ध समय रहते कड़ी कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। इस पर गोपनीय तरीके से कई ऐसे कुख्यात पेडलर्स और माफिया को ट्रेस करवाया गया और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए रात में जनपद की पुलिस को एकाएक एकत्र किया गया। 300 की संख्या बल में एकत्र पुलिस बल के साथ एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बरेली में दबिश दी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने एक साथ दबिश की कार्रवाई की। पूछताछ के लिए 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अन्य नशा तस्करों के बारे में भी जानकारी मिली, जिन पर शीघ्र ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऋषिकेश बैराज जलाशय में लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने एक महिला और पुरुष का शव बरामद किया है। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश बैराज जलाशय में युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से दोनों शवों को निकाला। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम बैराज जलाशय पहुंची, जहां एक के बाद एक 2 शवों को एसडीआरएफ की टीम ने जलाशय से बाहर निकाला, जिनमें एक महिला और एक पुरुष का शव शामिल रहा। लक्ष्मण झूला थाने के एसआई भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान रोहित पवार निवासी स्वीत गांव पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई, जबकि महिला की पहचान नीमा देवी निवासी हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई। रोहित दिल्ली की एक कंपनी का कर्मचारी था जो 1 मार्च को ऋषिकेश पहुंचा और फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। घर नहीं पहुंचने पर दिल्ली में रोहित की गुमशुदगी दर्ज की गई। रोहित गंगा में कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हिंडोला खाल के थाना प्रभारी नरेंद्र गहलावत ने बताया कि नीमा संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज है। जांच में पता चला था कि नीमा देवप्रयाग संगम पर नहाने के दौरान गंगा में बही है, जिसकी तलाश की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। सिद्धार्थ अग्रवाल को देहरादून महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में भारत भूषण भट्ट, चंपावत में गोविंद सामंत, नैनीताल प्रताप बिष्ट, देहरादून सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, पिथौरागढ़ गिरीश जोशी, उधम सिंह नगर कमल जिंदल, टिहरी उदय सिंह रावत, चमोली गजपाल बर्तवाल, बागेश्वर प्रभा गढ़िया, अल्मोड़ा मनीष नयाल, काशीपुर मनोज पाल, पौड़ी कमल किशोर रावत, देहरादून ग्रामीण मीता सिंह, ऋषिकेश राजेंद्र तड़ियाल, कोटद्वार राजगौरव नौटियाल, उत्तरकाशी नागेंद्र चौहान तथा रुड़की में डॉक्टर मधु को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा काफी गर्म है कि अब संगठन के नए कप्तान का ऐलान इस महीने हो सकता है। अब सवाल यही है कि प्रदेश संगठन की कमान किस चेहरे के हाथों में होगी। वह खाटी राजनीतिज्ञ होगा और युवा चेहरा, या फिर महिला के हाथों में बागडोर सौंपकर केंद्रीय नेतृत्व नया प्रयोग करेगा। इन सभी प्रश्नों के मध्य वरिष्ठ युवा और महिला चेहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नाम संगठन के भीतर चर्चाओं में है। संगठन नेताओं का मानना है कि होली के बाद भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी। अब प्रश्न यही है कि पार्टी प्रदेश संगठन की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। इसे लेकर 3 तरह की बातें हो रही है। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते कई दिनों के मौसम के शुष्क रहने के बाद फिर बारिश की संभावना जताई है।
वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहे, साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। गौर हो कि प्रदेश में आज मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। वहीं बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आसमान साफ रहने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो यहां अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस व 13 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। उत्तराखंड में जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बरकरार है, जबकि दिन के समय धूप खिलने पर गर्मी का एहसास हो रहा है। बीते कई दिनों से प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ था, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए दिखाई दे रहे थे। वहीं बीते दिन प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में चटक धूप खिली रही। हिल स्टेशनों में सुबह के समय स्थानीय लोग व सैलानी गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखाई दिए। बताते चलें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चमोली के माड़ा में 28 फरवरी को खतरनाक एवलांच आया था। माड़ा में एवलांच आने से 54 मजदूर दब गए थे। घटना में 8 मजदूरों की मौत हो गई थी और 46 मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।